हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। गुजरात के सीएम है मिस्टर विजय रूपानी। इन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन किया है। और आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई सीएम रिजाइन करता है इसका मतलब यह है कि उनकी सारी की सारी जो कैबिनेट होती है वो साथ में रिजाइन हो जाती है, मतलब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अब बनेगी नई मंत्रिमंडल। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये भी जानेंगे असली वजह क्या हो सकती है और साथ में जानेंगे अगला सीएम कौन बनेगा। देखिए, यहां पर इस समय बहुत सारे न्यूज दिखाए भी है। गुजरात चीफ मिनिस्टर कैबिनेट रिजाइन ए ईयर बिफोर स्टेट पोस्ट। याद रहे, अगला साल जो है इलेक्शन होने वाला है। अब चूंकि अगला साल इलेक्शन को है और यहां पर लोगों के बीच में जो है असंतोष थोड़ी फैला हुआ है, इसलिए यहां पर एक प्लानिंग ऐसी है। गुजरात की जो बीजेपी यूनिट है उनका कहना यह है कि इस समय यदि हम सीएम को चेंज कर देंगे तो पॉसिबिलिटी कि शायद हो सकता है हमें बेटर रिजल्ट मिले। बिकॉज आपको पता होना चाहिए, कर्नाटका में BS येदियुरप्पा को भी हाल ही में निकाला गया है। और उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में भी लीडरशिप में चेंज किया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। कुछ लोग कह रहे हैं ये कि मनसुख मांडविया साथ में जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर में उन्होंने स्वार इन किया था, ये भी शायद सीएम बनने की पॉसिबिलिटी है। साथ में नितिन पटेल जो वहां पे एज ऑफ नो डिप्टी सीएम है, उनके भी सीएम बनने की पॉसिबिलिटी है। क्या क्या चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन बिफोर देन दैट, मिस्टर रूपेन रिजाइन कर दिया है। और अब बीजेपी गवर्नमेंट के सामने अब तीन ऑप्शन है। बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी है उसके पास तीन ऑप्शन है, या बीजेपी पार्टी के सामने तीन ऑप्शन है। पहली कंडीशन, या तो उनका सक्सेसर बना दे, अगला सीएम बेसिकली अपॉइंट कर दे, अगले सीएम को का नाम घोषणा में दे दे। दूसरा यहां पर यह है कि स्टेट में लगा दिया जाए प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्र प्रशासन। याद रहे, यदि कोई भी सरकार स्टेट में नहीं बनती है और कोई भी सीएम बनने को तैयार नहीं है, उस कंडीशन में राज्य में लग जाता है प्रेसिडेंट रूल। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रेसिडेंट रूल यहां पर कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लगाया जाता है। और तीसरी कंडीशन है, या तो यहां पर कह दिया जाए कि हाँ, जो इलेक्शन है, चूंकि इलेक्शन अगले साल होने वाले हैं, तो यहां पर इलेक्शन जो है, जो शेड्यूल टाइम है जो अगले साल होने वाले हैं उसके पहले ही आप इलेक्शन करा दो। तो ये कुछ सारी कंडीशंस हैं, दैट्स पॉसिबिलिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब भी सीएम रेजिग्नेशन सौंपते हैं गवर्नर को, तो याद रखिएगा उनकी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका रेजिग्नेशन ऑलरेडी हो जाता है ना। नाउ देखा है तो यहां पॉसिबिलिटी है मनसुख मांडवीय की बात करें। ये बेसिकली पहले थे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो कि जुलाई में भी लाए गए थे इनकी कैबिनेट में। उनकी पॉसिबिलिटी कि शायद वो सीएम बन सकते हैं। और नितिन पटेल का नाम बड़ा फेमस चल रहा है। नितिन पटेल की पॉसिबिलिटी है कि शायद ये भी सीएम बन सकते हैं, जो एज ऑफ नाउ मिस्टर रूपानी की कैबिनेट में नहीं बल्कि उनकी सरकार में एज ऑफ नाउ डिप्टी सीएम है। तो यहां भी इन दोनों लोग पॉसिबिलिटी है, लेकिन मांडवीय साहब की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है। हालांकि भावनगर के रहने वाले हैं एंड राज्यसभा MP भी हैं। बेसिकली देखा जाए तो पॉसिबिलिटी के शायद मनसुख मांडवीय साहब भी यहां पे सीएम बन सकते हैं। दैट्स द पॉसिबिलिटी राइट नाउ। नाउ यहां पे देखा तो मिस्टर रूपानी के रिजाइन करने की वजह क्या है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या कि क्यों रिजाइन कर दिया गया। बेसिकली जो केंद्र की लीडरशिप है इनसे बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इनका जो काम करने का तरीका है और साथ में जो कोविड-19 को जो हैंडलिंग है राज्य में, ऐसा माना जा रहा है कि रूपानी साहब ने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया। केंद्र की जो सरकार है, वो केंद्र की जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा से सेटिस्फाइड है नहीं। और इसके कारण पॉसिबिलिटी है कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, मतलब यहां पर पार्टी चाहती है कि यहां पर इनको बदल दिया जाए, तो लोगों के माइंड में जो असंतोष है उसको कहीं ना कहीं यहां पर कम किया सके। दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज राइट नाउ फॉर द मिस्टर रूपानीज रिप्लेसमेंट। नाउ यहां पे देखा जाए तो कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पे ये लीडरशिप चेंज हुई। जैसे कर्नाटक की बात करें, यहां पे BS येदियुरप्पा साहब को हटा दिया गया। उत्तराखंड की बात करें, यहां पर ही बदलाव कर दिया गया। तो देखा है तो एज ऑफ नो बीजेपी की जो पार्टी है वो पिछले 6 महीने में देखें तो चौथा सीएम ये चेंज कर रही है। तो देखा है तो ये बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे बीजेपी चीफ मिनिस्टर्स ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। जैसे कर्नाटक की बात करें, येदियुरप्पा साहब ने रिजाइन कर दिया। अभी अभी हाल ही में क्या है, उत्तराखंड के 2 सीएम बदल गए। और ये एक सीएम है रूपानी साहब, जो पिछले 6 महीने में बेसिकली आप कह सकते हैं बीजेपी ने अपने 4 चीफ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन दिलवा दिया है। यदि हम बात करें BS येदियुरप्पा की, ये रिजाइन क्यों दिए थे, इनके रिजाइन देने की वजह यह थी कि ये और इनके जो बेटे हैं उनसे पार्टी के लोग जो है नाखुश थे और चाहते थे बेसिकली इनको यहां से हटा दिया जाए और फाइनली उनको रिप्लेस कर दिया गया। कर्नाटक में नए सीएम बन गए हैं। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत की बात करें, इनका मैनेजमेंट जो है काफी खराब था, ऐसा माना जा रहा था। हालांकि इन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को रिप्लेस किया था 4 महीने पहले, बाद में इनको रिप्लेस कर दिया गया। तो बेसिकली काफी इंटरेस्टिंग था। कई सारे सीएम इस तरह बीजेपी के चेंज हो रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि उनका जो काम करने की जो एफिशिएंसी है वो उतनी अच्छी नहीं पाएगी। दैट्स व्हाई दे रिप्लेस्ड देम।
अब देखा जाए तो यहां पे बहुत सारे लोगों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन जिग्नेश मेवानी जो वहां पे एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, उनका कहना यह है गुजरात सीएम विजय रूपानी ने रिजाइन कर दिया। ये कहीं ना कहीं लोग इससे काफी खुश होंगे। हालांकि रूपानी साहब का जो कोविड-19 का मैनेजमेंट है वो काफी खराब था। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि 2022 में होने वाले इलेक्शन तो उन्होंने अपनी कुछ इलेक्टोरल अरिथमेटिक कुछ मैनेज किया होगा, एल्गोरिथम कुछ बनाई होगी, दैट्स कोई पॉसिबिलिटी है। बट एनीवे, यदि मिस्टर रूपानी साहब की बात करें, ये है 65 साल के, बने हैं सेकेंड टर्म में। याद रहे भारतीय जनता पार्टी में ये जो सीएम बने हैं, सेकंड टर्म इनको मिला था दिसंबर 2017 में, इलेक्शन के ठीक बाद ही बने थे सीएम। और याद रहे इनकी जो ओथ सेरेमनी है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी खुद भी गए थे, जो गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे, क्योंकि दोनों का ये होम स्टेट है, ऑब्वियस सी बात है, तो वहां जाएंगे ही। 2017 के इलेक्शन की बात करें, यहां पे बीजेपी ने विक्ट्री तो क्लेम कर दिया था, लेकिन हालांकि बीजेपी की हालत काफी नाजुक हो गई थी। 182 सीटों में बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और कांग्रेस को यहां पर मिले थे 77 सीटें। तो यहां पर देखें तो बीजेपी के बोर्ड शेयर में यहां पर नेक टू नेक फाइट थी, तो पॉसिबिलिटी थी कि यहां पर, हालांकि कांग्रेस ने भी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर दिया था, तो अब यहां पर बीजेपी दूसरी बार रिस्क नहीं लेना चाहती। रूपानी की लीडरशिप में जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस है काफी बढ़ गया था, और पॉसिबिलिटी कि शायद रूपानी की लीडरशिप होती तो शायद वापस से कांग्रेस हो सकता है और भी बेहतर परफॉर्मेंस करती, तो इसलिए शायद लीडरशिप चेंज किया होगा। दैट्स द पॉसिबिलिटी व्हाट वी एक्सपेक्टिंग राइट नाउ। आपके ओपिनियन क्या है इसमें, आप जरूर नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। किस तरह से क्या सीएम को बदलना चाहिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बदलाव होने चाहिए क्या, आपको क्या लगता है? एनीवे, आपने ओपिनियन नीचे शेयर कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने कि जब भी सीएम रिजाइन कर देता है और वहां पे कोई भी अपनी सरकार बनाने के लिए एग्री नहीं करता है, उस कंडीशन में जब रूस राज्य में राज प्रशासन लगाया जाता है तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत लाया जाता है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन केस आप एमपीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा 1 ईयर बैच कोर्स इंग्लिश मीडियम के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच कोर्स स्टार्ट होने वाला है 16 सितंबर से, और इसको ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8826033304। इसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्स और भी यहाँ पे है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, यदि आप मेंस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस के लिए, तो हमारी शाम को 4 बजे की जो मेंस की स्टार्टिंग क्लास है, आप इसको भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये क्लास देखा है तो काफी महत्वपूर्ण है, आप इसमें जरूर आए। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है राम सोनी एमपीपीएससी, इसे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इसके माध्यम से आप एमपीपीएससी के लिए हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्कशन को वाइड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल, थैंक यू।